We have completed the book of Romans in our previous Bible study classes. और पिछले अध्ययन में हमने रोमियो की पत्री का अध्ययन पूरा कर लिया है। So, by His grace, today we are going to begin 1 Corinthians. और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज हम पहला कुरिन्थियों की अध्ययन शुरू करेंगे। So, 1 Corinthians can be divided into 6 sections. और पहला कुरिन्थी की पत्री को अध्ययन के लिए 6 भाग में हम बांट सकते हैं। So, chapter 1 to chapter 4, we can label it as divisions in the church. Chapter 5, 6, 7, we can say that moral failures and issues about marriage. And then chapter 8, 9, 10, we understand the Christian liberty in the midst of paganism. Chapter 11, 12, 13, and 14, the church discipline or church order and spiritual gifts. Chapter 15, we understand mostly about resurrection. And then chapter 16, Paul talks about the discipline of giving and conclusion. तो अध्ययन के लिए हम कुरिन्थियों की पत्री को 6 भाग में बांट सकते हैं। पहले भाग में 1 से 4 अध्याय के बीच में कलीसिया के विभाजन के बारे में हम देखते हैं। दूसरे भाग में 5, 6, 7 अध्याय को हम जो नैतिक रूप से लोग गिरते हैं और विवाह के विषय में जो शिक्षा है उसके बारे में हम देखते हैं। और तीसरे भाग में 8 से 8, 9 और 10 अध्याय को हम लेते हैं, जिसमें हम मूर्ति पूजा से संबंधित बातों को You are under mute, brother. Yeah, you are under mute. We Now couldn't hear. Yeah, now you please go ahead. ओके। और कुरिन्थियों की पत्री का जो तीसरा भाग है उसमें हम देखते हैं 8 से 10 अध्याय के बीच में उसे बांटा गया है तीसरे भाग को, जहाँ पे हम मूर्ति पूजा से संबंधित चढ़ाई हुई बलिदान की बातों और स्वतंत्रता की बातों को देखते हैं। चौथे भाग में 11 से 14 अध्याय के बीच में है, जहाँ पे हम कलीसिया के अनुशासन और आत्मिक वरदानों के बारे में देखते हैं। और 15वें अध्याय को हम 5वें भाग में बांटते हैं, वहाँ पे पुनरुत्थान के बारे में हम देखते हैं। और पहला कुरिन्थी जो 16 अध्याय है उसको 6वें भाग के रूप में रखा गया है, और उसमें देने के विषय में और जो उपसंहार है उसको यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने रखा है। So before we go into details of these 16 chapters, let us try to understand few things about the very city of Corinth about itself. इससे पहले कि हम इस विभाजन के अध्ययन को करें, हम कुरिन्थियों की जो शहर है उसके बारे में थोड़ा परिचय ले लें। So this is the Corinth. So Corinth was the capital of Achaia, now Greece. It's one of the most important, largest, richest cities of Roman Empire. It has two commercial popular seaport. One is this end, the other is at the other end. The most prominent temple was the temple of Aphrodite. In Greek, it is called goddess of love. It's around 2000 feet high and has 1000 religious temple priestesses come prostitutes. ओके, कुरिन्थियों के शहर के बारे में हम परिचय देख सकते हैं। ये जो एकिया करके जो जगह है जिसे अभी हम ग्रीस कहते हैं, वहाँ की राजधानी थी। और यहाँ पे मुख्य रीति से बहुत बड़ी बड़ी जो अमीर जो रोमी एम्पायर के जो बड़े बड़े शासक थे उनके शहर को बसाया गया था। और यहाँ पे दो मुख्य जो व्यापारिक जो समुद्री जो तट हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, वो दो इस देश में पाए जाते हैं, कुरिन्थियों शहर में। और सबसे मुख्य जो मंदिर जो कुरिन्थियों में पाया जाता है उसे हम एफ्रोडाइट का मंदिर कहते हैं, अर्थात प्रेम की देवी यूनानी भाषा में। उसका वो मंदिर वहाँ पे था, और ये लगभग 2000 फीट ऊंचे एक स्थान पे था। लगभग
1000 वहाँ पे जो धार्मिक जो मंदिर हैं वो थी, जहाँ पर देवदासियों के रूप में वहाँ पे वेश्याएं जो है वहाँ पे काम करती थी। Here in this temple, people go and pay their vows to their goddess, and at the same time, it is the normal practice to have sexual relationship with these temple priestesses. That is a part of their worship models. और यहाँ पे जो लोग मंदिर में जाया करते थे, यहाँ पे लोग अपना भेंट तो चढ़ाते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे जो देवदासियां पाई जाती थी, जो कि मंदिर की वेश्याएं होती थी, उनके साथ वे लोग शारीरिक संबंध भी बनाते थे। So, because of this seaport, they used to earn lots of money, and people are very rich. Normally, when money flows a lot, and many kinds of bad habits will obviously found in their midst. और ये जो है यहाँ पे दो जो समुद्री तट पाए जाते थे, इसके कारण यहाँ पे व्यापार बहुत होता था। और व्यापार अधिक होने के कारण इस शहर के लोग बहुत धनी थे। और जिनके पास धन आता है तो कई बार उसके कारण उनके अंदर गलत आदतें आ जाती है। इस प्रकार की गवाही शहर की थी। So on the screen, you find three pictures. One is at the left extreme. This is this is the a bigger understanding where uh, you know f- uh, people have to travel around to come to this end. If they go via Corinth, they'll be able to save a lot of space. So for that reason, people used to travel the shortest distance. For that reason, they used to make a lot of money. And this short of distance is also shown in the right extreme. So this is the channel. So through this, most business transactions used to take place. और हम यहाँ देखते हैं कि कुरंथियों में जो समुद्री मार्ग भी था, तो लोग समुद्री मार्ग से होते हुए व्यापार के लिए भी आते थे दूर दूर से। और साथ ही बहुत सारे धनी लोग ऐसे थे जो शहर के बीच से होते हुए एक जो छोटा मार्ग है वहां पहुंचने का, उसका भी उपयोग किया करते थे। So the people at Corinth have fallen morally so deeply that people from other places used to play jokes saying that, "Are you from Corinth?" Means a fallen man in moral issues. और जो कुरंथियों के जो लोग थे वो नैतिक रूप से बहुत गिरे हुए थे। और उनका जो नैतिक जो चरित्र है वो बहुत गिरा हुआ था, इसलिए बहुत सारे लोग मजाक भी बोलते थे कि आप कुरंथियों शहर से हैं। इसका मतलब वो समझ जाते थे कि आपका नैतिक स्तर बहुत गिरा हुआ है। And there in Corinth, they used to conduct Isthmian and Olympic athletic events. They so the city was populated with with this games and all that. So this Corinth has almost 50% of its population filled with slaves. Maybe Roman government, when they Roman army, when they win over their enemies are considered as slaves, or sometimes poor and those who cannot afford to pay their loans, they also will become slaves. Ultimately, we find at least 50% of the population is filled with slaves. And as I told you, Corinthians means highly corrupted persons morally. So Corinth was influenced by Greek philosophy. और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुरिन्थियों में इस्थमियन और ओलंपिक जो एथलीट्स के जो खेल होते थे वो मुख्य रीति से यहाँ पे होते थे। इसके कारण ये शहर बहुत प्रसिद्ध हो गया था। और यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें से लगभग 50% लोग गुलाम थे। या तो ये लोग रोमी सरकार के शत्रु थे जिन्हें गुलाम बनाया गया था, या तो ये लोग थे जो लोग का किसी विषय के कारण कर नहीं पटा पाते थे, उन्हें भी गुलाम बना के रख लिया जाता था। और यहाँ के जो लोग थे कुरंथियों के, बहुत ही भ्रष्ट किस्म के लोग थे और नैतिक रूप से बहुत गिरे हुए लोग थे। और यहाँ के जो लोग हैं वो ग्रीक जो फिलॉसफी है उसके द्वारा बहुत प्रभावित थे। So, from 1 Corinthians chapter 1 and verse 11 and chapter 16 and verse 17, a team of delegation was sent to Apostle Paul, explaining about the problems arised in the Corinthian church.
So as a response to that delegation, and in a letter in black and white, Apostle Paul writes this letter. So when Paul was teaching and preaching at Ephesus, a delegation was sent from Corinth with a report from Chloe's household. He wrote this letter as an answer to their problems and questions. This letter was written from Ephesus at the end of third missionary journey, perhaps AD 55 or AD 56. और हम देखते हैं कि जो पौलुस जो है इफिसियुस में थे तब उन्होंने इस खत को लिखा था, और उसमें उन्होंने बहुत ही विशेष जो शिक्षण और जो प्रचार की बातें उसे लिखा था। और इसका कारण ये था कि जो कोरिस के जो घराने थे वहां से एक डेलीगेशन टीम आई थी और कुरंथियों की कुछ समस्याओं को लेकर, और कुरंथियों की जो शहर है उसमें और वहाँ की कलीसियाओं में जो समस्या थी उसको लेकर जो कुलिस के घराने के लोग यहाँ आए थे पौलुस के पास इफिसुस में, उसके उत्तर के रूप में, उनके समस्याओं के हल के रूप में पौलुस ने इस कुरिन्थियों की पत्री को लिखा था। और ये जो लेटर है, खत है, ये इफिसुस से उन्होंने लिखा था लगभग उनकी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान, उसके अंत के दौरान, जो कि एडी 55 से 56 के बीच में। If we carefully study the 1 Corinthians and 2 Corinthians and also the background, we understand that Apostle Paul wrote 4 letters to Corinth, but we have only 2 letters recorded in the Bible. और अगर हम अध्ययन करेंगे तो प्रेरित पौलुस ने कुरंथियों की जो विषयों को लेकर 4 खत लिखा हुआ है, परंतु हम पहला और दूसरा कुरंथी को ही यहाँ पे मुख्य रीति से देखते हैं। बाकी के 2 कुरंथियों जो है बाइबिल में यहाँ पे शामिल नहीं है, पत्री जो है। Let me explain. आइए So, उसके वर्णन को समझें। so Apostle Paul, in his first visit to Corinth during his second missionary journey, church was formed. और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जब अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में पहली बार कुरंथियों गए थे, वहां उन्होंने चर्च का, कलीसिया का निर्माण किया। We find it in Acts chapter 8, and perhaps he was there for about 1.5 year plus. और ये प्रेरितों के कम 18 में ये घटना बताई गई है, और लगभग वो 1 से 1.5 साल उस समय वहां वहां रुके थे। We don't know how long after that particular personal visit. He writes first letter to Corinth, which is missing. When we read 1 Corinthians chapter 5 verse 9, we understand that. और इसके बाद कितने समय के बाद की घटना है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन प्रेरित पौलुस ने जो पहली खत लिखी थी वो पहला खत कहीं खो गया था, जो उसका वर्णन हम पहला कुरिन्थी 5:9 में भी देखते हैं। So, the letter which we are now going to study is supposed to be second letter, but it is the first letter. This is what Apostle Paul received, a delegation from Corinth with a few questions, and Paul's second letter to Corinth, which is our first letter, sent along with Timothy. और जो भी जो जो एक डेलीगेशन टीम जो आई थी कुरिन्थियों से कुछ सवालों को लेकर, उसके उत्तर के रूप में पौलुस ने जो खत लिखा है वो असल में कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्री है, लेकिन वो हमारे लिए पहला कुरिन्थी के रूप में हम पढ़ते हैं, जिसे पौलुस ने तीमुथियुस के साथ भेजा था। And Timothy spends there in Corinth for some time. When he returns with a worst report, not an encouraging report. और तीमुथियुस जो है कुरिन्थियों शहर में कुछ समय के लिए रहा था, और वहां से जब वो वापस आया तो उसने कुछ अच्छा खबर नहीं बता पाया। वहां की जो समाचार थी वो बहुत बुरी थी। Apostle Paul was troubled, and he himself visited second time to Corinth, but they did not receive him properly, and perhaps they did not treat him properly. He was so upset. It was very much disappointing and unwelcoming. और इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है दूसरी बार कुरिन्थियों के शहर में वो विजिट करते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें बिल्कुल भी लोग स्वागत नहीं करते हैं, और उनका स्वागत नहीं करने के कारण, उनका आदर नहीं करने के कारण उन्हें बहुत निराशा होती है। And then he writes third letter, which is also missing, and and people say that it is very. He was so angry, and it was very tough. And the letter was given along with Titus, and Titus spends there some time to settle the issues at Corinth. और हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो तीसरे खत और लिखते हैं कुरिन्थियों की पत्री के लिए, वो भी गुम गया।
उसका पता नहीं है। दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय के 4 में हम देखते हैं, जो कि तीतुस के साथ भेजा गया था, और तीतुस भी कुछ समय के लिए कुरिन्थियों के शहर में था। So Titus compared with Timothy, Titus is a little stern and a very firm leader, but whereas Timothy was a little timid and a little weak leader. And so Timothy could not handle the problems at Corinth, but whereas Titus could handle the problems at Corinth, and he brings an encouraging report to Apostle Paul. और हम देखते हैं कि तीतुस और तिमुथियुस की हम तुलना करें तो तीतुस एक बहुत ही योग्य और अच्छे जो सेवक थे, जो परिस्थितियों को अच्छे से संभाल लेते थे। लेकिन तिमुथियुस जो है वो थोड़े से कम अनुभवी थे और लीडरशिप में थोड़े कमजोर थे। इसलिए हम देखते हैं कि तीतुस के द्वारा एक अच्छी जो है समाचार जो है लाया गया पौलुस के पास, जो कि बहुत ही उत्साह करने वाला योग्य था। So, what we need to understand the difference between Titus and Timothy, both are spiritually giants. There is no doubt about it. The only thing is, Timothy was a little timid. He can't face the opposition and he can't, handle tough situations. But whereas Titus is little strong man, he's able to face, the tough people and the oppositions, and he could definitely get the work done. और तीतुस और तिमुथियुस में ये फर्क है। हालांकि दोनों आत्मिक गति से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन तिमुथियुस जो है वो थोड़े से विरोधियों का परिस्थितियों का सामना करने के लिए थोड़े कमजोर पड़ जाते थे। लेकिन उसके स्थान पे तीतुस को हम देखते हैं उनके अंदर सामर्थ थी, और वो जितनी भी चुनौतियां रहती थी और विरोध का अच्छे से सामना कर सकते थे। So then Apostle Paul writes fourth letter to Corinth, which is our second letter to Corinth. Again, he sends along with Titus. और फिर प्रेरित पौलुस ने चौथा खत लिखा कुरिन्थियों के लिए, जो कि हमारे लिए कुरिन्थियों की दूसरी पत्री है वास्तव में, जो उन्होंने तीतुस के साथ भेजा। And then Apostle Paul visits third time to Corinth. और उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस जो है कुरिन्थियों की चर्च में तीसरी बार भी विजिट करते हैं, जाते हैं। So what we finally understood is Apostle Paul wrote four letters to Corinth, but whereas only two letters are recorded in our scriptures, the first letter actually is the third letter, third letter, and then fourth letter is our second letter. तो हम देखते हैं कि वास्तव में पौलुस ने 4 खत लिखी थी कुरिन्थियों के लिए, परंतु जो 2 पत्री है वही परमेश्वर के वचन में अर्थात बाइबल में सम्मिलित किया गया है। तो जो प्रेरित पौलुस ने पहली पत्री लिखी थी वो वास्तव में उसकी तीसरी पत्री है, और जो हम दूसरी पत्री के रूप में पढ़ते हैं वो उनकी चौथी पत्री है। So let me read a verse from 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 and verse 11. For I have been informed concerning you, my brethren, by Chloe's people, that there are quarrels among you. पहला कुरिन्थियों के 11 में लिखा है, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे। And then chapter 16, we understand that, a delegation came to him and explained about the issues happening in the local church at Corinth. और 16वें अध्याय में भी हम जाएंगे तो वहां पता चलता है कि जो एक विशेष जो डेलीगेशन टीम कुरिन्थियों से आई थी, वो वहां की समस्या के बारे में उन्होंने बातें बताई थी। Chapter 16 and verse 17. I rejoice over the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaeus, because they have supplied what was lacking on your part. जस्ट मोमेंट अंकल।
और हम यहाँ पे देखते हैं पहला कुरिन्थी की किताब 16 अध्याय के 17 में लिखा है, मैं स्तेफनास और फुर्तूनातुस और अखिकुस के आने से आनंदित हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। So if we have to set the outlines, what we understand is the letter to 1 Corinthians is an answer to the problems they have, is an answer to the questions they have. So their problems were chapter 1 to chapter 4 divisions. He addressed that particular issue. And then chapter 5 and chapter 6, there is a definite immorality that he addresses there. And then there are a few questions about marriage, questions about liberty, questions about church conduct and order, questions about spiritual gifts, questions about resurrection, questions about giving. So, Paul is addressing their problems and answering all their questions. This is the book about epistle about 1 Corinthians. पहला कुरिन्थी की अगर हम उसके आउटलाइन को समझें तो वास्तव में जो कुछ वहाँ समस्या थी उसके उत्तर के रूप में और सवालों के उत्तर के रूप में प्रेरित पौलुस ने इस कुरिन्थियों की पत्री को लिखा था। जो कि हमने देखा था वहाँ समस्या क्या थी, वहाँ पे चर्च का विभाजन था 1 से 4 अध्याय के बीच में। साथ ही वहाँ पे नैतिक रूप से बहुत ही अनियमितताएं थी, लोग नैतिक रूप से गिरे हुए थे 5 से 6 अध्याय के बीच में। और अन्य कुछ सवाल जो विवाह के संबंध में, स्वतंत्रता के विषय में, कलीसिया के व्यवहार के विषय में, आत्मिक वरदान के विषय में, पुनरुत्थान के विषय में और देने के विषय में जो सवाल था, उसके जवाब में पौलुस ने ये कुरिन्थियों की पहली पत्री को उत्तर के रूप में लिखा था। So, I request you to please try to understand the summary of each epistle we are studying, because these are all very, very important truths. You are church leader and you are a shepherd taking care of the local church. If you are carefully understand these epistles, and the same problems comes up in our own assemblies, and we know the will of God how to handle those issues in our local assemblies. और जितनी भी पत्रियां हैं, हम जितने भी लीडर्स अभी सुन रहे हैं उसके सारांश को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इन पत्रियों में जो महत्वपूर्ण सच्चाई बताई गई है उसके महत्व को समझें। क्योंकि एक लीडर होने के नाते, एक पास्टर, एक चर्च के अगुवे होने के नाते हम इस पत्री को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जैसी समस्याएं कुरिन्थियों में थी उसी प्रकार की समस्याएं स्थानीय कलीसिया में भी हमारी होती है, ताकि उसे पढ़ के हम अच्छे से उसका समाधान कर सके। I would like every one of you to clearly understand that in the Bible we have answers to all questions. In the Bible we have solution to all problems that are coming in our local churches. The only thing is we should carefully identify where we find the answer and how to interpret the issue, and then how to apply the same so that our problem can be solved. और एक बात याद रखना प्रियो कि बाइबल में और सभी सवालों के उत्तर हैं, बाइबल में सभी समस्याओं का हल भी है, लेकिन हम उसे पहचानना है कि उत्तर किस प्रकार दिया गया है और किस प्रकार उसकी व्याख्या करनी है, उसको हम सही रीति से समझें और फिर उसके बाद अपने जीवन में उसे उपयोग करें। So we have already seen in the book of Romans, beautiful theology has been explained, and how to practice the same theology is also explained in the book of Romans. We have studied at length in detail. और हमने रोमियो की पत्री का विस्तृत अध्ययन किया था, वहां पर भी हमने जो थियोलॉजी दी गई थी, जो पवित्र वचन की जो सुसमाचार की जो व्याख्या है, वो बड़ी अच्छी रीति से वहां पे की गई है। For your information, let me remind you, in the book of Romans, we have seen doctrine of sin, we have seen doctrine of justification, we have seen doctrine of sanctification. These three major pillars of gospel has been categorically explained by Apostle Paul. और हमने रोमियो की पत्री में पढ़ा था कि जो सुसमाचार के जो खंभे होते हैं उसमें मुख्य जो 3 सिद्धांत है, पाप के सिद्धांत, धर्मी ठहराए जाने का सिद्धांत और पवित्रीकरण के सिद्धांत को प्रेरित पौलुस ने रोम की पत्रियों में बहुत अच्छे से बताया है। And then he talks about the practice from chapter 12 to 16 in the book of Romans. और उसके बाद वो पौलुस जो है
रोमियो की किताब उसके 12वें अध्याय से 16वें अध्याय के बीच में उसके पूरे उपयोग को बताते हैं। There are false teachers who tamper gospel. They will add either Jesus plus or Jesus minus. They will make scriptures plus or scriptures minus, and they bring some kind of issues, and somehow the church has problems, ups and downs, and never grow to fulfill the purposes of God, to glorify God, and to really adequately get ready for His second coming. और हम देखते हैं कि जो गलत शिक्षक जो थे, जो उनके कारण बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं होती थी, क्योंकि चर्च में उनके कारण समस्याएं होती थी। कई बार वो अपनी शिक्षा में यीशु मसीह को या तो हटाते थे या ला देते थे, या कई बार अपने वचन को शामिल करते थे या हटा देते थे। और ऐसे काम उतार चढ़ाव भरी समस्याएं कलीसिया में चल रही थी, जिसके कारण वो परमेश्वर की योजना को भी समझ नहीं पा रहे थे, और ना ही परमेश्वर की महिमा कर पा रहे थे, और ना ही प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो पा रहे थे। So devil attacks the church from outside and from inside. तो हम देखते हैं कि शैतान की जो शक्ति है वो कलीसिया को बाहर से भी और अंदर से भी, दोनों तरफ से आक्रमण करती है। The word of God very clearly says that before the church, even the heavens and hells cannot stand before the church, and the church will be always victorious, because the head of the church is the Lord Jesus Christ. और हम जानते हैं कि कलीसिया के विषय में पहले ही लिखा है कि कलीसिया जो है वो विजयी होती है, क्योंकि वो यीशु मसीह उनके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए लिखा है कि अधोलोक के फाटक कभी भी कलीसिया के ऊपर जय नहीं पा सकते। You know that, these days in the local churches, many, the enemies of gospel attack the churches, burn the churches, and put to sufferings to a lot of the evangelists and pastors and believers and Christians. And people think that finish, the church is over, and church cannot rise again, which is not correct. और आज देखेंगे हमारी स्थानीय कलीसिया में बहुत सताव है। स्थानीय कलीसिया में लोग हमले कर रहे हैं, जला दे रहे हैं, इतना सता रहे हैं कि सुषमाचार प्रचारक, पासबान और सभी लोग को सता रहे हैं। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि कलीसिया पूरी हो गई या कलीसिया टूट गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर कलीसिया को फिर से उठाएगा। In fact, when church is put to a lot of suffering and persecution, church becomes strong and church expands. और एक बात याद रखिएगा प्रियो, कि कलीसिया में जब भी चर्च में सताव आता है या कठिनाई आती है उनकी सेवा में, हमेशा चर्च की वृद्धि होती है और लोग बढ़ते हैं। Please remember the history. The communist countries, they wanted to eradicate Christianity. They wanted to see that Bible is no more and Christianity is no more. But now the Christianity is taken over. Communist philosophy has crumbled down. The leadership have crumbled down. The nations are crumbled down, and no one can stop the gospel, the evangelism, the church growth. It really increases, and because it's God behind it. और हम देखते हैं प्रियो, इतिहास भी हम पढ़ लें तो जितने भी कम्युनिस्ट जो देश हैं, उन्होंने मसीहों को खत्म करने की कोशिश की, बाइबिल को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कभी नहीं हो पाया। हमेशा मसीह लोग बड़े हैं। परमेश्वर का वचन, बाइबिल दुनिया में और फैलता गया है, और जितने भी कम्युनिस्ट फिलॉसफी है उसके ऊपर में परमेश्वर का वचन फैलता गया है। राष्ट्रों के ऊपर में परमेश्वर का वचन फैलता गया है, और कोई भी सुसमाचार को और कलीसिया को कभी भी उसकी उन्नति को रोक नहीं पाया है। Problems that came up in the local church, maybe from inside or from outside, from the beginning, same history repeats. That's it. For that reason, the problems what in the beginning local church has, even today we have the same. The answers or the solutions to the first church, we read and we simply apply the same, even today the same, because God does not change, and truth does not change, and truth is the same. और हम देखते हैं प्रियो कि आज जो स्थानीय कलीसियाओं में समस्याएं हैं, चाहे वो अंदर से हो या बाहर से हो,
वो अभी से नहीं है, शुरुआत से ही आप देखेंगे प्रथम सदी की कलीसिया में भी वही था। वो इतिहास केवल दोहराया जा रहा है आज। आज हम देखेंगे तो जितनी भी जो कलीसिया में समस्याएं आ रही, इसका उत्तर हम पहले से ही देख सकते हैं, क्योंकि प्रथम सदी की कलीसिया में भी यही सब कुछ हुआ था। और ये हमारे उत्तर के लिए है जिसे हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, ना ही सच्चाई कभी बदलती है। So there are two problems of division within the church, problems of immorality right in the church, and people had questions about marriage, and people had questions about liberty, people had questions about church conduct or order or discipline, or people had questions about spiritual gifts, and people had questions about resurrection and the giving as well. तो हम देखते हैं कि कुरिन्थियों की आउटलाइन देखते हैं तो वहाँ पे लोगों के पास समस्याएं थी, चर्च का विभाजन था, लोगों के अंदर में नैतिकता का पतन था। सवाल बहुत उनके जीवन में थे, चाहे विवाह को लेकर हो, स्वतंत्रता को लेकर हो, चर्च के अंदर में सेवा और उसके चरित्र व्यवहार को लेकर हो, आत्मिक वरदान के विषय में हो, या पुनरुत्थान के विषय में हो, या देने के विषय में हो। लोगों के अंदर बहुत सवाल थे। I'm not going to go in detail because it will take a lot of time. So, what I do is I will give you basic and important truths, and then you have to work out. You have to write down your own notes as you keep going through the portion again and again. God will definitely give you wisdom to understand these solution to the problems, these answers to the questions. और हम देखते हैं कि एक एक करके इन बिंदुओं पर अध्ययन करने का हमें समय नहीं है, परंतु आप इसे पढ़ें, इन आधारभूत सच्चाइयों को जो आप देख रहे हैं इसे बार बार अध्ययन करें, उसके विशेष भाग को बार बार पढ़ें ताकि परमेश्वर आपको बुद्धि दे, क्योंकि यहाँ पर समस्याओं का हल भी दिया गया है और सवालों का उत्तर भी है। So what we will do is after completion of this 1 Corinthians Bible survey, and we will take one class, and whatever question you have, whatever question you understand in these modern days, and we will discuss and we will try to sort it out. और इस पहले कुरिन्थियों के अध्ययन के बाद में हम कोशिश करेंगे कि हम सवाल और जवाब का एक सेशन रखें, जिसमें आपके अंदर जो भी सवाल हैं, चाहे इन अध्ययन को लेकर हो या वर्तमान परिस्थितियों को लेकर हो, उस सवाल को हम सुनेंगे और जरूर उसे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। May the Lord help us to understand at least basic important truth so that we may be able to help our dear ones and answer the questions and solve the problems if we face of the same kind. और जरूर हम इस आधारभूत सत्य को अध्ययन करें, अच्छे से समझें, ताकि हम अपनी प्रिय मसीह भाई बहनों को उनके सवालों का उत्तर दे सकें और साथ ही उनकी समस्याओं का हल बता सकें। Apostle Paul writes a letter to Galatians. They have some problem. They have deviated the gospel, and Apostle Paul deals categorically in that particular perspective to that letter to Galatians. और इसी प्रकार गलातियों की कलीसिया को भी जो पौलुस ने पत्री लिखी थी, वहां पे भी लोगों ने सुसमाचार के स्वरूप को बदल दिया था। उसको सुधारने के लिए भी पौलुस ने गलातियों की पत्री लिखी है। Even Colossians, Apostle Paul writes because they had some problems, and to that problems he goes little more detail in Colossians, and when we come to it, we will try to handle that. और कुलुसियों की पत्री भी पढ़ेंगे तो वहां की जो कलीसिया में समस्या थी, उसके बारे में भी पौलुस ने उत्तर के रूप में उनके लिए समाधान की बातें लिखी है, उसे आगे हम पढ़ेंगे। The Thessalonians, they had a problem of understanding about the second coming. He deals at length about that particular issue. और थिस्सलुनीयन की जो कलीसिया थी, वहां उन्हें दूसरे आगमन के विषय में बहुत सारे सवाल थे उनके अंदर में। उसको बहुत हद तक पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की पत्री लिखकर उन्हें समझाया सिखाया। There were few problems about the leadership in the local church, and that has been properly handled in 1 Timothy and 2 Timothy, and 2 John and 3 John. और इसके अलावा जो कलीसियाओं में, स्थानीय कलीसियाओं में लीडरशिप की जो प्रॉब्लम थी, उसको लेकर पौलुस ने पहला तिमुथी और दूसरा तिमुथियुस में और यूहन्ना की दूसरी और तीसरी पत्री में उसे समझाने की कोशिश की है। And there were few believers, they're just stepping back because of the persecution, because they had few questions.
Such questions were answered by Apostle Peter in First Peter and Second Peter, and even 1 John also he talks about the Gnosticism in those days. That problem he addressed very well. और इसके अलावा कई प्रकार की जो सवाल लोगों के जीवन में थे, उसका उत्तर के रूप में पहला पत्र, दूसरे पत्रस में भी प्रेरित पौलुस अपनी बातों को लिखते हैं। साथ ही इसके अलावा पहले उन्होंने की पत्री में भी विशेष बातों को लिखते हैं। Even there were few believers, they were only talking about faith, faith, faith. They were not talking about practice. For that reason, James he writes a beautiful letter that is also there added in the canon of the scriptures. और हम देखते हैं कि बहुत बार लोग विश्वास और विश्वास और विश्वास की बात करते हैं, लेकिन उसको अपने व्यवहारिक जीवन उपयोग की बात नहीं करते। इसलिए हम याकूब की पत्री में देखते हैं कि किस प्रकार वो विश्वास को व्यवहारिक रूप में लाने की विशेष शिक्षा पत्री में देते हैं। So, what I'm trying to say, if we carefully study the scriptures, particularly these epistles, we will understand how to handle the local church as a church leader, as a shepherd, as how to understand the issues and how to understand to solve it and help our dear ones so that we may do the will of God. और हम देखते हैं कि ये जो सारी पत्रियां हैं, ये हमें मदद करती हैं, क्योंकि स्थानीय कलीसिया में बहुत सारे जब सवाल आते हैं, तो एक सेवक होने के नाते, एक पासवान होने के नाते बहुत सारे जो इश्यू आते हैं, समस्याएं आती है, उस सवालों के जवाब हमें देने रहते हैं। उसको हल करने के लिए, अपने विश्वासियों को मदद करने के लिए ये पत्रियां मदद करती है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें। The Bible is the Word of God where we find answers to all questions, solutions to all problems that comes up either to individuals or to church collectively as believers. और हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र है, इसमें सारे सवालों का उत्तर है, हर एक समस्याओं का हल है, चाहे हम उसे व्यक्तिगत रूप में देखें या फिर वो कलिसियाई रूप में भी दिया गया है। Only thing is we need to seek God's face as we study the scripture so that we may understand the truth and we will obey the truth and follow the truth and practice the truth. और हमको करना क्या है? हमें परमेश्वर की ओर निहारना है, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर निहारेंगे तो हम सत्य को समझ पाएंगे और सत्य को मान पाएंगे और सत्य को उपयोग कर पाएंगे। Let's proceed further. आइए हम आगे जाएं। So, why there are divisions in the church? 1 Corinthians chapter 1 to 4, Apostle Paul categorically details beautifully well. और कलीसियाओं में विभाजन क्यों था, उसके विषय में प्रेरित पौलुस जो है पहले कुरिन्थी के पहले अध्याय से 4 अध्याय के बीच में विस्तृत तरीके से बताते हैं। Just with one verse, he beautifully explains the solution to the problems. और इतनी सारी समस्याओं के बीच में पौलुस जो है एक वचन को लेकर इन सारे सवालों के बहुत अच्छा उत्तर बताते हैं। 1 Corinthians chapter 1 verse 18, the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us, that means believers, those who obey the message of the cross, those who adopt the message of the cross, those who submit to the message of the cross, to us who are being saved, it is the power of God. और इसके उत्तर के रूप में प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थी 1 अध्याय के 18 बताते हैं कि क्रूस की जो कथा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो उनका कहना है कि जिन्होंने सुसमाचार को विश्वास किया है, जिन्होंने क्रूस की कथा को स्वीकार किया है, उसे अपनाया है और उस सुसमाचार के आगे समर्पित हो गए हैं, वे सभी लोग उद्धार पाने वाले लोग हैं, उनके अंदर सामर्थ्य है। Let me repeat, the message of the cross is foolishness to one group of people, but whereas the power of God to the other group of people. तो यहाँ पे क्रूस की कथा एक प्रकार के लोगों के लिए तो जो कि नाश होने वाले लोग हैं उनके लिए मूर्खता है, परंतु दूसरे प्रकार के लोगों के लिए सामर्थ्य है, जो कि उद्धार पाने वाले हैं। So, as brother said in translation, so people those who are perishing, to them the message of cross is foolishness, but the people those who are being saved,
the message of cross is the power of God. See the two things, same message. There is no change in the message. But the same message is foolishness to some people because they are perishing, they have rejected it. But whereas some other group, they have received it. They are saved and being saved. And to them, the message of cross is the power of God. तो यहाँ हम देखते हैं कि क्रूस की जो कथा है वो तो एक ही है, लेकिन नाश होने वालों के लिए वो कथा मूर्खता के रूप में वो लोग उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन जो उद्धार पाने वाले लोग हैं, बचने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए ये जो क्रूस की कथा है, ये परमेश्वर की सामर्थ के रूप में हम इसे देखते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दो प्रकार के जो लोग हैं, उनकी घटनाएं यहाँ पे हो रही है, लेकिन क्रूस की कथा दोनों के लिए एक ही है। So you cannot avoid groups. इसलिए आप जो हैं कभी भी दो प्रकार के ऐसे लोग हैं, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इन्हें ध्यान देना पड़ेगा आपको। Actually, for the truth, what we can understand is church is comprised of believers, not unbelievers. और एक बात तो हम याद रखते हैं, इस सच्चाई को जानते हैं कि चर्च हमेशा विश्वासियों से मिलकर बना होता है, चर्च अविश्वासियों से मिलकर बना नहीं होता है। But what happens? Unbeliever comes and takes up leadership in the local church. That's a problem. परंतु दिक्कत तब होती है जब अविश्वासी जैसे लोग आके स्थानीय कलीसिया में लीडरशिप को अर्थात नेतृत्व करने के स्थान को ले लेते हैं। So for that reason, there are two divisions. इसलिए यहाँ पे दो प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। So there, Apostle Paul talks about Jews, talks about Greeks. यहाँ पे पौलुस जो है यहूदियों के बारे में भी कहता है और यूनानियों के बारे में भी कहता है। So Jews, they were always looking for signs, always looking for wonders. और यहूदी लोग जो हैं हमेशा चिन्ह और चमत्कार की खोज करने वाले होते हैं। So people, those who are looking for signs and wonders, for them, cross has become an offense. और क्योंकि यहूदी लोग चिन्ह और चमत्कार की खोज करते हैं, तो अगर वो क्रूस को देखेंगे तो क्रूस जो है उन्हें बड़ी एक समस्या के रूप में या रुकावट के रूप में वो उसे देखते हैं। That is what exactly happened. At the cross, people started saying that if you are Christ, come down, we will believe. They wanted to see a miracle coming down alive, and then they wanted to believe him. That's what they were saying. Because they wanted to have signs always and wonders. And in fact, the Lord Jesus Christ performed many signs, saying that he is the Son of God. But it was not enough for them. They were looking for some more, some more. For that reason, for Jews, cross has become an offense. तो हम देखते हैं कि यहूदी लोग चूंकि चिन्ह और चमत्कार को खोजने वाले लोग थे, तो ये लोग चाह रहे थे कि यीशु मसीह क्रूस से भी उतर आए, और वो कह रहे थे कि अगर तू मसीह है तो क्रूस से उतर के हमें दिखा दे। और ये नहीं होने के कारण क्रूस उनके लिए एक रुकावट बन गया, क्योंकि वे हमेशा चिन्ह और चमत्कार को खोजते थे। हालांकि यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए थे, परंतु यहूदी लोग यहाँ भी कह रहे थे कि यहाँ भी आप चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे तो हम आपको विश्वास करेंगे कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। But there were many Greeks, for them, they wanted to see the display of wisdom. They were wondering, how can a dying man can save the people those are living? How can he cannot help himself when Roman soldiers are crucifying him? He couldn't help himself. How can he save? How can we believe in a person so weak, so fragile, so helpless? How can he help us? For them, the message of cross was foolishness. तो अब देखते हैं कि जो यूनानी लोग थे ये तो बुद्धि की खोज में रहते थे, ये हमेशा ज्ञान और बुद्धि की बातों को ढूंढते थे। तो इनको लगा कि यीशु मसीह अगर इतना निर्बल होके क्रूस पर असहाय व्यक्ति के रूप में मर जा रहे हैं, तो ऐसे में फिर वो लोगों को कैसे बचा पाएंगे, और ऐसे में कहाँ है परमेश्वर की सामर्थ। तो उनके हिसाब से उन्होंने देखा यूनानी लोगों ने कि ये भी एक मूर्खता की बातें हैं जो यहाँ पे हो रही है। But there are few who are called, maybe few are Jews, maybe few are Greeks, maybe from other category background people, but those who are called, for them, the message of cross is the power of God. परंतु कुछ लोग जो थे, चाहे वो यहूदियों में से थे या यूनानियों में से,
लेकिन उन्होंने परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उन्होंने कहा कि ये जो क्रूस की कथा है उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। So here we find three categories of people. तो यहाँ हम 3 प्रकार के लोगों के विभाजन को देखते हैं। We see the Jews, the message of cross is an offense. We see the Greeks, intellectuals, for them the message of cross is foolishness. But to them, those who are called, for them the message of cross is the power of God. तो हम देखते हैं कि यहूदियों के लिए जो क्रूस की कथा थी वो एक प्रकार की रुकावट थी, और जो यूनानियों के लिए जो क्रूस की कथा थी वो मूर्खता थी, जबकि अन्य लोग जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग थे उनके लिए वो परमेश्वर की सामर्थ थी। In fact, church is supposed to be for the people those who are called. For them, the message of cross is the power of God. It's only one group. But unfortunately, what happens in the local church, in the leadership, there are few Jews who are not born again, who are not regenerated, who are not called. They occupy the leadership role. There are few Greeks with some pretext, with some external, the ritualistic kind of religion, they occupy the seat and they cause the groupism in the local church. That's the main problem. और हम देखते हैं कि कलीसिया में तो सभी प्रकार के लोग बुलाए हुए लोग होना चाहिए, और उनके लिए परमेश्वर का जो ये जो क्रूस की कथा है ये परमेश्वर की सामर्थ होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कलीसियाओं में ऐसे यहूदी लोग भी शामिल हो गए थे जिनका नया जन्म नहीं हुआ था, वो नए जन्म के अनुभव में नहीं थे, और ऐसे ही यूनानी लोग भी शामिल हो गए थे जो धार्मिक रीति से कलीसिया में जुड़े हुए थे लेकिन उनके अंदर भी सच्चाई वो नहीं जानते थे। इसी कारण स्थानीय कलीसियाओं में गड़बड़ी हुई और कुछ लोगों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता हो गई। So please remember, Jews, they were always looking for signs. For them, cross is an offense. Greeks, they always look for wisdom. And for them, they could not find any reason, any intellectual reason behind the message of cross. For them, it is foolishness. But someone rightly said, God's wisdom is found at the cross where Christ was crucified, and there he is displayed his glory. तो हम देखते हैं कि यहूदी लोगों के लिए जो लोग चिन्ह और चमत्कार की खोज करते थे, क्रूस की कथा जो है रुकावट है। ये इन यूनानियों के लिए जो क्रूस की जो बुद्धि और ज्ञान की खोज करते थे उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खतापूर्ण काम है, क्योंकि वहां वो कुछ भी बदलता हुआ नहीं देख पा रहे थे, वो उन्हीं चीजें वो सीख नहीं पा रही थी। लेकिन कुछ लोग थे जिनके लिए वहां पे क्रूस की जो कथा है वो श्रामर थी। तो हम यहाँ देखते हैं वास्तव में परमेश्वर की जो बुद्धि है जिसे हम क्रूस पर देखते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे, वास्तव में वहां पे परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। Let me read it for you. I have already given you the summary. The same thing is found here from verse 20 onwards. Where is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not come to know God. God was well pleased. God was very pleased. Um, yeah. Uh, 1 second. Yeah. Through the foolishness of the message preached to save those who believe. Verse 22. For indeed, Jews ask for signs and Greeks seek for wisdom. And verse 23. But we preach Christ crucified, to Jews a stumbling block, and to Gentiles foolishness, but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. पहला कुरिन्थी की किताब 1 अध्याय उसके 20 से लेकर 25 के बीच में ऐसा लिखा है, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना,
तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए ठोकर का कारण और अन्य जातियों की मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निबलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। He is actually answering to the questions raised by Chloe's family. We find it verse 11 onwards in the chapter 1. For I have been informed concerning you, my brethren, by Chloe's people, that there are quarrels among you. Now I mean this, that each one of you is saying, I am of Paul, and I am of Apollos, and I am of Cephas, and I of Christ. Has Christ been divided? Was Paul was not crucified for you, was he? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one would say you were baptized in my name. Now I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptized any other. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not in cleverness of speech, so that the cross of Christ would not be made void. और बहुत सारे सवालों के उत्तर के रूप में, चूंकि प्रेरित पौलुस ने ये खत को लिखा था और ये मुख्य रीति से खलोए के घराने से सवाल आया था, तो यहाँ पहला कुरिन्थी 11 के 11 से लेकर 17 के बीच में लिखा है, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपौलुस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला, और हाँ, मैंने इस्तफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। So ultimately, what we understand is the message of cross is the power of God, the message of cross is the wisdom of God, and better glorify in the message of the cross. तो हम देखते हैं कि क्रूस क्या है प्रियो? क्रूस वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस परमेश्वर का ज्ञान है, और क्रूस परमेश्वर को महिमा को प्रकट करने की And verse 26 onwards, if जगह we है। read, we will understand little more about the message of cross. Because, verse 26, for consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, uh, not many mighty, not many noble. But God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong, and the base things of the world and the despised God has chosen the things that are not, so that he may nullify the things that are, so that no man may boast before God. But by doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption, so that just it is written, let him who boasts boast in the Lord. लिखा है पहला कुरिन्थी 26 से लेकर 31 के बीच में, हे भाइयों, अपने बुलाए जानों को तो सोचो,
कि न शरीर के अनुसार बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको चुन भी लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा और धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड। Paul beautifully explains, you know what he says? Let no man take glory unto himself, because God has chosen the foolish people when Christ becomes wisdom, and he overtakes the wise people, because Christ is the wisdom of God. The foolish people encash the wisdom from Christ. The weak people, they take advantage of the power of Christ. Insignificant people, they enjoy the righteousness, the privilege given by Christ. The despised, the rejected people God has chosen, and they understand that Christ is their redemption. Christ is their, the King of Kings and Lord of Lords, and God has chosen which are not at all to be considered to be chosen, and they understand that Christ is the glory and Christ is all in all. तो पौलुस यहाँ बताते हैं कि घमंड करने का कोई विषय है नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तो जगत को मूर्खों को चुना है, और वास्तव में मसीह का जो क्रूस है वो उनके लिए बुद्धि बन गया है, इसलिए वो क्रूस के कारण बाकी बुद्धिमानों से भी ज्यादा बुद्धिमान है। हालांकि वो मूर्ख हैं, फिर भी प्रभु ने निर्बलों को चुना है, परंतु क्रूस में चढ़ाए हुए मसीह के कारण जो उनकी निर्बलता है उसमें मसीह की सामर्थ प्रकट होती है, इसलिए वो बलवानों से भी बलवान हैं। और ऐसे लोग जिनको लोग तुच्छ हैं, उनको प्रभु ने चुन लिया है ताकि वो मसीह की धार्मिकता के रूप में प्रकट हो जाएं। और ऐसे लोग जिन्हों जो हैं भी नहीं, लोग उन्हें गिनते भी नहीं हैं, ऐसे लोग जिनको ठुकरा दिया गया है, उनको प्रभु ने मसीह में छुटकारे के रूप में अपने आप को प्रकट किया है, उनके लिए छुटकारा के रूप में अपने आप को दिया है। और साथ ही वो कहते हैं कि जो इस जगत में है भी नहीं, जिनकी गिनती नहीं होती है, उनके लिए प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट किया है, और इसीलिए मसीह जो है हम सब में है और सब कुछ है। So God chooses foolish people, God chooses weak people, God chooses insignificant people, God chooses despised, which are not at all to be considered at all. But when God chooses foolish people, when God becomes their wisdom, they will confound the wise people. They will challenge the wise people. The weak people will challenge the strong people, and insignificant people, despised people, which are not, and they will challenge the elite people, and the top class people in the society, and they'll be put to shame, because Christ is the wisdom, Christ is the power, Christ is the righteousness, Christ is the redemption, Christ is the glory, and ultimately Christ is all in all. तो यहाँ हम वचन के अनुसार सीखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर के क्रूस पर विश्वास करने के कारण वो उनके लिए बुद्धि बन गया, और उनके लिए मसीह बुद्धि है, क्रॉस जो है क्रूस बुद्धि है, इसलिए वो बुद्धिमानों से भी अधिक बुद्धिमान है। और प्रभु ने निर्बलों को चुना और मसीह उनके लिए सामर्थ बन गया, इसलिए वो बलवानों से भी बलवान है। परमेश्वर ने जो नीच हैं उनको चुना ताकि वो मसीह की धार्मिकता के रूप में दिखें, ताकि जो अच्छे हैं उनके सामने वो अच्छे दिखें, और जो लोग तुच्छ हैं उनके सामने प्रभु ने अपने आप को छुटकारे के रूप में दिखाया, और जो लोग प्रभु मसीह उनके लिए महिमा का कारण बन गया, ताकि वो जो है मसीह उन सभी में दिखाई दे। So, when we see the calling of God in the Bible, we need to understand it in two categories. The spiritual call is common to all, and with specific purpose with each and every individuals.
तो हम देखते हैं कि बुलाहट के बारे में जो बातें लिखा है, तो आत्मिक जो बुलाहट होता है, एक तो सबके लिए बराबर होता है, और दूसरा वो एक विशेष योजना के लिए वो बुलाहट होती है। So that means common to all means every believer must become like Christ in moral sense, in all characteristics. They must be like Christ. और जो आत्मिक बुलाहट है वो सबके लिए बराबर है। इसका मतलब क्या है प्रियो? इसका मतलब है कि सबको यीशु मसीह जैसा बनना है, सबको मसीह के जैसे चरित्र में दिखाई देना है। And specific purpose means God gives individuals different spiritual gifts to build his kingdom, to edify the church, and to bless the people around. That's an unique and different, and God distributes according to his plans and purposes, not because of our ability or not because we are fit for it. और दूसरी बात है, जो आत्मिक बुलाहट है कुछ विशेष जो योजना के लिए होती है, उसमें व्यक्तिगत आत्मिक वरदान होते हैं जो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसकी कलीसिया की उन्नति के लिए और लोगों की व्यक्तिगत उन्नति के लिए होती है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। So, when we understand our call, जस्ट then there won't be any divisions in the local church. When we understand the message of cross, then there would be no divisions in the local church. आपका आवाज नहीं आ रहा भाई? अंकुल कोई आया है, सो ही टोल्ड जस्ट वेट फॉर अ मिनट. Okay. नो आई एम अवेलेबल अंकल। नाउ आई एम ऑडिबल अंकल। Yes. तो हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि क्रूस की जो कथा है वो अगर महत्वपूर्ण स्थान रखे तो कलीसिया में कभी भी विभाजन नहीं होगा। So, in the second chapter, we find three categories of people. Number one is natural people. Number two, spiritual people. Number three, carnal people. और पहला कुरिन्थी 2 अध्याय में हम 3 प्रकार के लोगों को देखते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक मनुष्यों को, दूसरा आत्मिक मनुष्यों को और तीसरा शारीरिक मनुष्यों को। This particular thought we can at least discuss for 1 hour because such a deep and many things are hidden in this. But I will just, in a nutshell, try to explain what these three categories of people are. और इस 3 प्रकार के मनुष्यों का अध्ययन करने के लिए हमें घंटों की जरूरत है, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त रूप में इसके बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। All people all over the world, they come under the category of natural men because all are born with sinful nature, Adamic nature. They behave naturally as sinful people. और सबसे पहले सभी मनुष्य इस संसार के जो हैं, धरती के पूरे लोग, सभी लोग प्राकृतिक मनुष्य कहलाते हैं। सबके अंदर एक पापमय स्वभाव है, क्योंकि आदम के द्वारा वो सब आए हैं, इसलिए सबके अंदर में पापमय गया हुआ स्वभाव है, जिसे हम प्राकृतिक मनुष्य कहते हैं। But those who receive the message of cross, which we have discussed so far, those who accept Lord Jesus Christ as personal Savior, they come into the second category of spiritual people. और हमने अभी जो पढ़ा क्रूस की कथा के बारे में, यीशु मसीह को और जिन्होंने स्वीकार किया है सुसमाचार को, वे लोग इस दूसरे प्रकार के लोग हैं जो आत्मिक मनुष्य कहलाते हैं। So, in other way, natural people are the category people, those who are perishing because they have rejected the message of cross. तो हम देखेंगे प्राकृतिक मनुष्य कौन है। प्राकृतिक मनुष्य वो लोग हैं जिन्होंने मसीह के जो क्रूस की कथा को अर्थात सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए वे लोग नाश होने वाले लोग हैं। And second category, the spiritual people are the people, those who accepted Jesus Christ as a personal savior. That means they trusted that Jesus died on the cross on their behalf, and Jesus is holy God and holy man
but he was punished on behalf of us, and his precious blood shed on the cross of Calvary can cleanse our sins. They have accepted Jesus Christ as a savior, and they sought for forgiveness of sin, and they are born again, they are regenerated, they are called spiritual people. और दूसरे प्रकार के आत्मिक मनुष्य कौन होते हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके क्रूस पर विश्वास किया है, और ये मानते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र है, लेकिन उन्होंने हमारे बदले अपना प्राण क्रूस पर दिया है और हमारे पापों की क्षमा के लिए उन्होंने लहू बहा दिया है। इस प्रकार जो विश्वास करने वाले लोग हैं वे आत्मिक मनुष्य हैं। But the third category of people, they are carnal people, means they are actually born again, regenerated, and they are saved. They know that Jesus died on their behalf, and the blood of Jesus Christ cleansed their sins. They all know that, but they are overtaken by their previous sins. They are overtaken by their previous life. They fell into the sin. They continued in sin. They are called carnal people. और तीसरे प्रकार के लोग शारीरिक लोग हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने नया जन्म पाया है, जिन्होंने विश्वास किया है, जिनका पुनरुत्थान हुआ है, परंतु ये लोग क्या करते हैं? ये लोग पहले के पाप में फिर गिर जाते हैं। पहले का जो इनका बदला हुआ जीवन है उसमें वापस चले जाते हैं, और उस पहले के बदले हुए जीवन में जाकर ये इस प्रकार का फिर से पाप में स्वभाव को अपने जीवन में ले आते हैं। ये शारीरिक लोग कहलाते हैं। So these carnal people are they who say that I am of Paul, I am of Cephas, I means Peter, I am of Apollos. और यही शारीरिक लोग हैं जो वो कहते हैं कि मैं पौलुस का हूँ, मैं पौलुस का हूँ, या मैं कैफा का हूँ। जो कहते हैं यही शारीरिक लोग हैं। So they have got their own spiritual leaders. They follow the spiritual leaders rather than following Christ. तो ये जो है ये वो लोग हैं जो अपने आत्मिक गुरु को तो अनुसरण करते हैं, लेकिन मसीह यीशु का अनुसरण नहीं करते हैं। They fight among themselves, saying that Paul is better than Apollos, Paul is better than Peter, Peter is better than Paul, Peter is better than Apollos, things like that. और ये लोग आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते हैं कि पौलुस पौलुस से बड़ा है, या अपोलुस का पतरस से बड़ा है, या पतरस जो है पौलुस से बड़ा है। इस प्रकार ये लोग आपस में इसको बड़ा छोटा कह के ये लोग झगड़ा करते हैं। Actually, all these leaders, they only preach the gospel, and they wanted every one of us to be focused on Christ. But instead of focusing on Christ, they focus on gurus, they focus on leaders, and they become heroes in their lives. और हम देखते हैं कि जो सुषमाचार प्रचार किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो मसीह हो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मसीह को ना अपने जीवन के रूप में केंद्र बिंदु के रूप में देखकर ये लोग लीडर्स को और अगुवे को अपने मुख्य फोकस करके केंद्र बिंदु के रूप में देखने लगते हैं। But there is one category of people, they said, we are of Christ. They are spiritual people. परंतु उस प्रकार के लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मसीह का हूँ, वे लोग आत्मिक लोग हैं। This is the summary of second chapter. और ये है दूसरे अध्याय का सारांश। And the third chapter, Paul says that there are farmers and there are builders, and God is going to judge according to their work. और तीसरे अध्याय में पौलुस जो है वो बताता है चाहे किसान हो या फिर जितने भी लीडर्स हैं, जो जो भी हैं, उनका एक दिन परमेश्वर उनके कामों के अनुसार न्याय करेंगे, वो बताते हैं। So let me read chapter 3 and verse 4 onwards. One who says, I am of Paul, and another, I am of Apollos. Are you not mere men? What then is Apollos? And what is Paul? Servants through whom you believed, even as the Lord gave opportunity to each one. I planted, Apollos watered, but God was causing the growth. So then, neither the one who plants nor the one who waters is anything, but God causes the growth. Now he who plants and he who waters are one,
but each one will receive own reward according to his own labors. For we are God's fellow workers. You are God's field and God's building. पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसके 4 से लेकर 9 के बीच हम पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। जो बढ़ाने वाला है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। Verse 10 and 11. According to the grace of God, which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it, for no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. और यहाँ पे हम देखते हैं उसके 10 वचन से आगे जो लिखा हुआ है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। And then Paul exhorts them, saying that chapter 3, verses 11 to 15, each one's work will become evident when God tests with fire. It will be revealed with fire. The fire will test the quality of each one's work. और पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के 11 से 15 के बीच में पौलुस बताते हैं कि सभी लोग के जो काम है वो परखे जाएंगे और आग के द्वारा उनके कामों की परख होगी। और उसमें हर एक जो है, हर एक व्यक्ति के जो काम है उसके जो क्वालिटी कैसी है, उसके गुण कैसे हैं, उसे उसमें परखा जाएगा। It is easy to understand. Simply read from verses 12 to 15. Now, if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, there are two categories of work. One category of work will be burnt when fire tests, one category of work will retain. Just like silver, gold, silver, precious stones, they stand for the test and they continue. But whereas wood, hay, straw will be burnt with fire. Verse 13, each man's work will become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. If any man's work is burnt up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय उसके 12 वचन से लेकर 15 वचन के बीच में ऐसा लिखा है, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। So, this judgment is called the judgment throne of Christ. This is for believers. Here, believers are not questioned about sin and etc. Although all such things are settled right on the earth before death or before second coming of the Lord, but don't know when after death and after second coming there is going to be a judgment throne of Christ. There, the result of our test will be displayed. और यहाँ दूसरा कुरिन्थी 5 के 10 के अनुसार भी आप देखेंगे कि परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हम सबकी परिस्थितियां एक दिन खुल जाएगी, चाहे हम विश्वासी हैं उनकी, और तमाम बातें जो है परमेश्वर के सामने प्रकट की जाएंगी और उसी के कामों के अनुसार जो लिखा है कि आग हर एक का काम परखेगी, उसके अनुसार और न्याय होगा। और ये कब होगा हमें नहीं पता है, लेकिन ये पूरा होगा। And in the fourth chapter, Paul talks about there are three categories. There are ministers, stewards,
fathers and teachers. और यहाँ पहला कुरिन्थी की किताब 4थे अध्याय में जब जाएंगे तो यहाँ पे पौलुस जो है यहाँ इसमें मुख्य लोगों को बताता है, वो हैं जितने भी सेवक हैं मसीह के प्रेरित, उनके बारे में। व्हाट दैट मीन अंकल स्टीवर्ड? Stewards means हेलो। a rich man, a landlord. He will recruit one steward, and steward will represent the landlord. He will, like a manager, he will take care of all his properties and he will give an account. You see that in the ओके, Bible, chapter तो 4, verse पहला 2. ओके, तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है पहला कुरिन्थी 4थे अध्याय में सेवकों के बारे में बताते हैं, भंडारी के बारे में बताते हैं, पिता के बारे में बताते हैं और शिक्षकों के बारे में भी बताते हैं। So Apostle Paul says there are many instructors in Christ, but there are very few fathers. And so he says, you follow after me, you imitate after me. I am not only instructor in Christ, but I am a father also. So every shepherd, every leader, every Bible teacher in the local church is supposed to be a father-like figure, not just an instructor, say a few instructions and get off, but like a fatherly, taking care of children. That's what he says. पहला कुरिन्थी 4 अध्याय उसके 15 और 16 के अनुसार पौलुस कहते हैं कि आपको मसीह में सिखाने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, बहुत लोग आपको, हजारों लोग भी सिखा सकते हैं, लेकिन आपका पिता मैं हूं और इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरी सी चाल चलो। तो पौलुस कहते हैं कि ना केवल हमें एक अगुवे के अनुसार, ना केवल एक लीडर्स के रूप में हमें सिखाना है, परंतु अपने लोगों के लिए हम एक पिता के रूप में भी आदर्श बना है और उनको अपने साथ लेके चलना है। So Paul talks about in the chapter 3 farmers, builders, and chapter 4 ministers, stewards, fathers, and teachers. तो प्रेरित पौलुस तीसरे और चौथे अध्याय में बात करते हैं मजदूरों के बारे में और जितने भी बड़े जो निर्माता हैं उनके बारे में, जो नींव डालते हैं। साथ ही चौथे अध्याय में वो बात करते हैं सेवकों के बारे में, भंडारी के बारे में और पिता और शिक्षक के बारे में। So in the first class, we have seen that why there are divisions in the local church, and if you can carefully scan through these 4 chapters, you can easily understand why there are groupisms in the local church, how to handle this particular problems in the local church. तो हमने पहले भाग में पहले से चौथे अध्याय के बीच में हमने देखा कि किस प्रकार कलीसिया का विभाजन होता है और वहाँ पे गुटबाजियां क्यों होती है, और हमने उसे देखकर सीखा है ताकि हम उसे समझ सकें और अपने कलीसिया में भी समाधान कर सकें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। May the Lord bless this word, and may the Lord continue to speak to us so that we may be a blessing in the local church, irrespective of the problems, irrespective of the questions, because Bible has full of answers and solutions. And may the Lord help us to build our families and build our local churches. तो परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारे चर्च, हमारी कलीसिया, हमारे परिवार को बनाने के लिए। ठीक है, समस्याएं कितनी भी हो, परमेश्वर का वचन समाधान करने के लिए हमारे साथ है और हमें हल भी बताते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सारी बातों के लिए